चैनल। मैं हूँ वंतिका मिश्रा एंड स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं यानी कि नवजात शिशु होते हैं, तो वो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही रोने लगते हैं और उनके रोने का कारण हम लोग नहीं जान पाते हैं कि किस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे को सुलाते हैं और बच्चा अचानक से जग जाता है और रोना चालू कर देता है। कई बार छुपाने पर भी बच्चे शांत नहीं होते हैं और वो लगातार रोते ही रहते हैं और माता-पिता ये जान नहीं पाते हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है, बच्चा क्यों बराबर रो रहा है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखिए, जिससे कि अगर आपके सामने भी कभी ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप उसका समाधान तुरंत चुटकियों में ढूँढ लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेन कारण होता है बच्चे के रोने का, वो होता है कि बच्चे को भूख लगना। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा अच्छे से दूध नहीं पीता है और थोड़ा-सा ही दूध पी कर के बच्चा थका हुआ होता है और वो सो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बार-बार भूख लगती है और वो रोना शुरू कर देता है। सोते-सोते ही बच्चा जग जाता है और बराबर रोता रहता है। तो अगर ऐसा है तो आपको बच्चे को सबसे पहले दूध पिलाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपका बच्चा दूध पी के शांत हो जा रहा है, सो जा रहा है, तो आपको बैठ के अच्छे से, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उसको ब्रेस्ट फीड करा देना चाहिए, या इसके अलावा अगर आप बॉटल वाला दूध देते हैं तो आपको बॉटल में करके दूध अच्छे से पहले बच्चे को पिला देना चाहिए, फिर उसके बाद बच्चे को सुलाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये हो सकता है कि बच्चे का जो डायपर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, बच्चे को नींद में दिक्कत हो रही हो, बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसको असहज महसूस हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डायपर रात को चेंज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसमें बार-बार सुसु या पॉटी कर देता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा गीला लगता है और इस वजह से बच्चे की स्किन में रैशेज़ वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का डायपर आप रात में 1-2 बार ज़रूर चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का डायपर हैवी है या फिर वो लीक तो नहीं कर रहा है। इसके समस्या से बचने के लिए आप उसको रात में जब सोने लगे बच्चा, तो उस टाइम पर एक बार डायपर ज़रूर चेंज कीजिए और अच्छी क्वालिटी का डायपर ही अपने बच्चे को आप पहनाइए, अगर आप डायपर पहनाते हैं तो। और अगर आप डायपर नहीं पहनाते हैं तो आप जैसे बच्चे को जो भी मतलब पहना रहे हैं पैंटी वगैरह, तो उसके लिए आप बहुत ध्यान रखिए कि अगर वो भीगता है तो आप तुरंत उसको चेंज कीजिए। बच्चे को आपको भीगे में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, जिससे कि बच्चे को बहुत इरिटेशन होगी और वो बार-बार जग जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा कारण होता है वो ये होता है कि आपने जो बच्चे को कपड़े पहनाए हुए हैं रात को सोते समय, वो कपड़े बच्चे को कंफर्टेबल नहीं है। बच्चा, अगर जैसे गर्मी का टाइम होता है तो आपने अगर थोड़ा-सा भी हैवी कपड़ा पहना दिया बच्चे को तो गर्मी लगने लगती है, तो इस वजह से बच्चा जग जाता है बार-बार। या इसके अलावा अगर ठंडी का टाइम है तो आपने बच्चे को कुछ ज़्यादा हैवी कपड़े पहना दिए हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत मतलब दबा-दबा महसूस कर रहा है। या ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा स्वेटर वगैरह उसको पहना रखा है जो कि बच्चे को मतलब दिक्कत कर रहा है, बच्चे को गड़ रहा है स्वेटर वगैरह, तो आपको ऐसे कपड़े रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं पहनाने चाहिए। ऐसे पहनाइए कपड़े जो कि बच्चे को बहुत सॉफ्ट रहें, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराएँ। गर्मी का टाइम है तो आप कॉटन के कपड़े यूज़ कर सकते हैं रात में अपने बच्चों के लिए। आप बच्चों को रात में हल्के कॉटन के कपड़े पहनाइए। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो ये हो सकता है कि जहाँ पर आपने अपने बच्चे को सुलाया हुआ है, उस रूम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि गर्मी का टाइम होता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। बच्चा गर्मी की वजह से परेशान होता है और वो बार-बार जग करके रोना चालू कर देता है। या अगर ठंडी का मौसम है और आपने बच्चे को ऐसी जगह पर सुलाया है जहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उस जगह का तापमान मतलब थोड़ा गर्म करना चाहिए, रूम का जो टेम्परेचर है वो गर्म रखना चाहिए। हीटर वगैरह है आप अपने कमरे में लगा कर के रखिए, जिससे कि रूम थोड़ा-सा गर्माए। और जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में बच्चे को रखेंगे, जैसे गर्मी है तो आप थोड़ा ठंडे रूम में रखेंगे और अगर सर्दी है तो आप उसको थोड़ा-सा गर्म रूम में रखेंगे, तो बच्चा आराम से नींद ले पाएगा, वो बार-बार रात को नहीं उठेगा। इसके अलावा जैसे भी जो 5वां कारण होता है कि हम बच्चे को सुला देते हैं और सुलाने के बाद में हम कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे के पास से हट जाते हैं। रूम में अंधेरा रहता है, अगर रूम में अंधेरा है और बच्चा अकेले सो रहा है, तो उसकी जब आँख खुलेगी तो वो हो सकता है कि कोई सपना वगैरह देख रहा हो, या फिर वो जब आँख खुलेगी तो वो किसी को अपने पास नहीं देखेगा और इस वजह से बच्चा डर जाएगा और वो रोना चालू कर देगा।
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे को सुलाइए, और ख़ास करके जब हम लोगों के बड़े बुज़ुर्ग भी ऐसा बोलते थे कि शुरुआत के जो 5-6 महीने बच्चे के लिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की जो माँ है उसको माँ को उसके साथ ही सोना चाहिए, और अगर माँ थोड़ी देर के लिए उठ कर के कहीं जाती है, जैसे वॉशरूम जा रही है या कुछ और काम से जा रही है, तो आप एक काम कर सकती हैं कि आप अपने पास का कोई भी ऐसा कपड़ा, या फिर जैसे शॉल वगैरह है या फिर दुपट्टा है या जो भी है, वो एक कपड़ा अपना बच्चे के पास में ज़रूर रख रख दीजिए। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ की बॉडी की जो स्मेल होती है उससे ही अपनी माँ को पहचानते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे के पास में जब कपड़ा रख के जाएंगे तो उसकी स्मेल से बच्चा ये लगेगा बच्चे को, अगर वो जग जाएगा, कि माँ उसके पास में है। तो इसलिए आप एक कपड़ा ज़रूर रख कर के तब जाइए। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या है, तो इस समस्याओं से बचने के लिए मैंने बाकी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मेरे जो घरेलू नुस्खे मैंने आपको दिए हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। या फिर अगर आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी बच्चे रात में बार-बार जगते हैं, बार-बार परेशान होते हैं। तो ये सारे भी कारण हो सकते हैं कि बच्चा इसी वजह से रो रहा है। या इसके अलावा दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपने जो अपने बच्चे को रात में दूध पिलाया है और उसको अच्छे से डकार नहीं दिलाई है, तो इसकी वजह से बच्चे के पेट में दूध हजम नहीं हुआ है, उसको गैस वगैरह बन रही हो, तो इस वजह से बच्चा बार-बार रो रहा हो। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाएँ तो उसको पहले डकार दिलाएँ, उसके बाद ही आप सुलाएँ उसको। और इसके साथ में अगर आपके बच्चे का पेट फूला हुआ है या फिर उसको मतलब दूध नहीं हजम हुआ है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, देख लीजिए, आप बच्चे का पेट चेक करके देख लीजिए, अगर बच्चा बहुत रो रहा है तो, कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा टाइट हुआ है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप उसको हींग का लेप लगा सकते हैं बच्चे के पेट में। और जो आप हींग का लेप लगाएंगे तो फ़ौरन आपको 5 से 10 मिनट में ही बच्चे की जो पेट की गैस है वो दूर हो जाएगी। या अगर और भी आप नुस्खे आजमाना चाहते हैं तो मेरे बाकी वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि बच्चे की जो पेट में गैस होती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम भी हुआ है तो मैं वो भी वीडियो का आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। तो कोई भी बच्चे से जुड़ी हुई अगर समस्या है तो आप मेरे बाकी वीडियोस देख लीजिए और घरेलू उपचार से अपने बच्चे का इलाज करिए। और अगर आपके बच्चे को उससे आराम नहीं मिल रहा है तब आप एक बार डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।